अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इंग्लिश के अल्फाज याद करते हैं और वो अल्फाज आपको जल्द ही भूल जाते हैं, आज की वीडियो में मैं इसी मुश्किल का हल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीके सीखने वाले हैं जिनको अप्लाई करके आप इंग्लिश के अल्फाज को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि जो अल्फाज वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में याद करते हैं, इन्हें वो अल्फाज भूल जाते हैं, क्योंकि यही अल्फाज मिलकर इनकी गुफ्तगू को तश्कील देते हैं। इन अंग्रेज़ी अल्फाज को ज़्यादा अरसे तक दिमाग में बिठाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आज सिर्फ 3 तरीक़ों पर बात करेंगे और ये तरीके माहिरीन ने तहकीक की मदद से हमारे सामने रखे हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है अवॉइड इर्रेलेवेंट वोकैबुलरी, यानी कि वो वोकैबुलरी, वो अल्फाज जो हमारे रेलिवेंट नहीं है, हमने उन अल्फाज से बचना है। अक्सर तलबा आओ देखते हैं ना ताओ गूगल से हज़ार अल्फाज निकाल कर रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं या फिर डिक्शनरी को याद करना शुरू कर देते हैं और 2-3 साल के बाद यही शिकवा करते हैं कि हमें अंग्रेज़ी लिखनी और बोलनी नहीं आई। इसकी वजह यह है कि वो गैर ज़रूरी अल्फाज को बिला वजह दिमाग में बिठाते रहते हैं, जिन अल्फाज का इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई लेन देन, कोई ताल्लुक ही नहीं होता। पहले महले में आपने अपने लिए बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करना है और वो इस तरह किया जा सकता है कि आप देखें आपको अंग्रेज़ी लिखते वक्त किन अल्फाज में मुश्किल पेश आ रही है। वो अल्फाज आप अपनी मादरी ज़बान यानी उर्दू या हिंदी में लिख लें, फिर इनका तर्जुमा गूगल या डिक्शनरी से निकाल कर अपनी अलग से वोकैबुलरी तश्कील दें जो आपकी अपनी ज़ात के लिए होगी, और ये अल्फाज आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल भी होंगे और ये हमेशा आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी में महफूज होती हैं और जल्द हमें भूल जाती हैं। जो दूसरा तरीका है वो है प्रैक्टिस इन डेली कम्युनिकेशन, यानी कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हमने इन अल्फाज से प्रैक्टिस करनी है। अगर बिलफर्ज गैर ज़रूरी बहुत से अल्फाज का ज़ख़ीरा आपने इकट्ठा कर ही लिया है, तो फिर भी परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन अल्फाज को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और इससे आपका अपना एक अलग स्टाइल सामने आएगा। कुछ अहबाब, कुछ दोस्त अखबार की ख़बरों से अल्फाज निकाल कर इन्हें लिखते हैं और इन अल्फाज को कॉपी पर जुमले बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से ये अल्फाज इनके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, इनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपने अब करना क्या है, वो अल्फाज जो आपने याद कर लिए हैं उनसे आपने अपनी डेली कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस करनी है, उन्हें बार बार दोहराना है, जिससे वो अल्फाज आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रहेंगे। तीसरा और आखिरी तरीका है रिसाइकलिंग ऑफ वर्ड्स। ये तरीका इंतहाई कारआमद है और सबसे ज़्यादा अहम भी समझा जाता है। मैं ये राय दूंगा कि इन अल्फाज की रिसाइकलिंग हर 3 दिन के बाद की जाए, यानी अगर 3 दिन में आपने कोई 50 के करीब अल्फाज इकट्ठे कर लिए हैं, आपने 50 अल्फाज याद कर लिए हैं, तो वापस पहले दिन पर आएँ और जो 10-15 अल्फाज पहले दिन अखबार या किसी किताब वगैरह से निकाले थे, इनका मानी देखे बगैर चेक करें कि आपको याद है या नहीं। अगर इनमें से 7 या 8 अल्फाज आपको याद हैं तो बाकी अल्फाज को आप दोहराएं, उन्हें रिवाइज करें। इस दोहराने के अमल को रिसाइकलिंग कहते हैं, क्योंकि आप साइकिल चलाते वक्त भी एक ही पैडल को बार बार घुमाते हैं। इस तरह अल्फाज को बार बार घुमाकर दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो ये थे 3 तरीके। अगर आप इन 3 तरीकों को अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश के अल्फाज को ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं।
آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ کسی اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔